जो लोग कर्जा लेते हैं, बार बार कर्जा लेते हैं, लेकिन अपनी गुलछर्रे वाली जो स्थिति है उसको नहीं बदलते। आज जमाने में इस तरह के लोग हैं, देख ही देखा कि उसने कार ले ली, उसने हाथी घोड़ा ले ली, उसने मकान बना लिया, बंगला बना लिया, वह इस तरह के वस्त्र पहनता है, उस तरह के वस्त्र पहनता है। उनको देख देख के कई लोग प्रभावित होकर कर्जे ले लेकर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे साथियों, अगर आप पर पुराने लोग कह गए हैं कि जितनी चद्दर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए, तो बिल्कुल बात सही है। आपकी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो आपको खर्चा कम से कम करना चाहिए। चाहे घर के ही एक ही वस्त्र में भले 4 दिन काट लो, फिर उसको दोबारा से धो के फिर पहन लो, लेकिन कर्जा कभी मत लेना। कर्जा लेने वाला मनुष्य अपने आप में गिर जाता है। इमरजेंसी है, बीमार है, कोई दुखी है, एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ है, आकस्मिक अत्यंत ज़्यादा कष्ट आ गया है, तो कर्जा लेना बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुलचर्रे के लिए, दिखावे के लिए, अच्छे वस्त्र पहनने के लिए, गाड़ी घोड़ा के लिए, दिखावे की ज़िंदगी के लिए आप कहीं जा रहे हो शादी ब्याह में, तो कर्जा करके गाड़ी जा रहे हो। नहीं भैया, रेल से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, जैसी स्थिति वैसे चले जाओ, लेकिन दिखावे की स्थिति के लिए कभी कर्ज लेकर नहीं आना चाहिए। कर्ज मांगते हैं, भीख मांगते हैं, ये भीख मांगना भी एक बहुत बड़ा पाप है। तरह तरह से लोग करते हैं। किसी ने चंदा कर लिया, फलाना चंदा कर लिया, अन्नकूट का, ये भंडारे का चंदा के नाम पे कई लोग उसमें से बचा लेते हैं। बहुत ही गंदा कृत्य है, बहुत ही कर्ज लेने वाला मनुष्य, उसको फिर आदत हो जाती है, फिर 6 महीने बाद फिर कर्ज मांगेगा, फिर साल बाद फिर कर्ज मांगेगा। आदमी ज़िंदगी में कभी एक आध बार कर्ज मांग लिया अलग चीज़ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 6 महीना 3 महीना हर बार कर्ज लेता है। इसका कर्ज लिया, उससे मांग लिया, उसको दे दिया, इससे लिया, उसको ले लिया। यानी कर्ज वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, 10 लोगों से मांगेंगे, 10 में से 2 दे देते हैं। मान लो आपसी संबंध होते, दे देते हैं, तो उनको भी फिर मांगेंगे। जो देने वाले हैं कर्ज, जो आपस में सहायता करती हैं, उनको भी बार बार साल में 10 बार कर्ज मांग कर उनको भी मना करना पड़ता है। अंत में जब मनुष्य को कर्जे की आदत पड़ जाती है, तो 10 बार मांगते हैं, तो 10-5 साल बाद ऐसा माहौल बन जाता है कि उनके घर के अपने भी उनको कर्जा नहीं देते और अगले व्यक्ति में कर्ज लेकर ही काम चलाने की आदत पड़ जाती है। कर्जा लेना, पटाना, इसकी टोपी उसके सर पे पहुंचाना, इसकी टोपी उसके सर पे पहुंचाना, ये बहुत ही गलत काम है। कई मनुष्य होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन फिर भी 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं करते हैं। वो अपने जीवन में अपने बीवी बच्चे, परिवार, माता पिता सबके साथ धोखा करते हैं। भैया, चाहे कोई शरीर से छोटा मोटा है, चाहे हट्टा कट्टा है, भले ही 500 रुपये दिन के कमाओ, लेकिन मेहनत से कमाओ। कोई रिश्तेदार नातेदार कोई कुछ देने नहीं आएगा। आप भूखे रहोगे तो मेहनत, ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। मेहनत क्यों कि हर कार्य के साथ मेहनत जुड़ती है। ईमानदारी क्यों कि ईमानदारी की ज़िंदगी में डर नहीं लगा रहता। बेईमानी के द्वारा धन कमाओगे, उसमें डर रहता है कि बाद में कहीं कुछ हो नहीं जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। बेईमानी के धन तो कई तरह के होते हैं, शॉर्टकट रास्ता कई अपनाते हैं, लेकिन नहीं, आपको जीवन में रिस्क नहीं लेना है, रिस्क फ्री कार्य करना है। रिस्क फ्री कार्य वही होता है जो मेहनत के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में, अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं, वही मेहनत से करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कोचिंग पढ़ा रहे हो, तो ये मेहनत नहीं, ये भी मेहनत है। उसी को मेहनत नहीं करते कि शारीरिक श्रम करके पसीना से नहा रहे हो, ये नहीं है। मेहनत सब तरह की, कुछ दिमाग से मेहनत करते हैं, लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचा के, बेईमानी ठगी ना करके, अपनी ईमानदारी के साथ करते कार्य चले जाओ, वही है। जिसका कर्ज ले रहे हो समय पर दो। बैंक से लोन ले रहे हो तो समय पर दो। कई लोग क्या है, बैंकों से कर्जा ले लेते हैं, लेकिन बैंकों का खाने की सोचते हैं। लोन ले लेंगे, भरना नहीं पड़ेगा। कर्जा भयंकर ले लिया, उसे इधर उधर डाल दिया, कुछ ब्याज पर डाल दिया, कुछ ब्याज वालों खा लिया, बाद में बैंक वाले नीलामी कर दी। तो भैया बहुत ही बुरी हैबिट है। हर मनुष्य एक दूसरे की सहायता करना चाहता है, लेकिन कुछ सहायता करने वालों का भी इतना फ़ायदा उठाते हैं। कुछ लोग आए दिन उनसे सहायता मांगेंगे, हर 2 महीने बाद उनसे कर्ज मांगेंगे, तो मनुष्य कहाँ तक सहायता करे। घर घर की स्थिति है, घर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं, आज स्टील गैस की हो गई। हर आदमी सोचता है कि भैया अपने घर परिवार का कैसे पालन पोषण करें, उसी के लिए, क्योंकि धन अपनी जेब में होता है, वही धन है। किसी को दे दो तो वो समय पर नहीं लौट पाती हैं। समय पर फिर जिसको कर्जा दे दो आप, उसको समय पर उससे मांगो,
4 दिन कहता है आदमी, 40 दिन लगाता है। 40 दिन में फिर आदमी 20 दिन उसको फ़ोन लगा के मांगता है, भैया तूने 4 दिन की कही थी, हमारा धन लौटा दो। अगला आदमी कहता हाँ यार दे रहे हैं, वहाँ फंसे हैं जहाँ फंसे हैं। आदमी फिर जो सोचता है भैया एक बार भुगत ली, दोबारा नहीं देंगे, तो हो जाता है। क्योंकि आपने धन मांगा 4 दिन की कह के, लेकिन आपकी प्लानिंग से थोड़ी प्रकृति चलेगी। प्रकृति अपनी प्लानिंग से चलती है। प्रकृति को पता है कि इस मनुष्य के साथ क्या करना है, इसकी कैसी नीयत है। प्रकृति को पता है कि गेहूं का दाना आप धरती में डाल रहे हो तो कितने दिन बाद अंकुरित करना है, कितने दिन बाद ये बड़ा होगा, कितनी देर बड़ा बनेगा। प्रकृति सबको लेके चलती है। गेहूं का दाना है, डायरेक्ट गेहूं क्यों नहीं आती है पेड़ में, पेड़ का पौधा क्यों आता है, उस पेड़ क्यों बनता है, पत्ता क्यों आता है, फसल क्यों आती है, वो प्रकृति सबके लिए। आपने एक गेहूं का दाना डाला, पेड़ बना, जड़ें बनी, तना बना, उसकी लकड़ी बनी, फिर बाद में अन्न के दाने आते हैं सबसे बाद में, यानी सबसे बाद में मनुष्य के लिए आती है। क्योंकि भगवान जानता है मनुष्य लालची, दाने आ गए सबसे पहले काट लेगा, जड़ बड़ कुछ नहीं रहेगी। जड़ आती है वो कीट पतंगों के लिए, फिर उसके बाद में जानवरों के लिए भोजन आता है, यानी पत्ते, वो भूसा बनता है सूख के, लास्ट में मनुष्य के लिए दाने आते हैं। पता है मनुष्य फिर भी कई जगह तो ऐसा है कि पूरा पेड़ काट के जला देते हैं, दाना दाना बीन लेते हैं। क्योंकि मनुष्य बड़ा स्वार्थी हो जाएगा कलयुग में, किसी की नहीं सुनेगा, जो अपने माँ बाप की नहीं सुनेगा, अपनी अपनी लेगा, अपने अपने बीवी बच्चों को रखेगा, तंग आ जाएगा तो बीवी बच्चों को भी छोड़ देगा। मनुष्य ऐसा है कलयुग में मेरे भाइयों। बड़े सावधानी पूर्वक भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यापन करते रहें, कर्जे से दूर रहें, अपनी जैसी स्थिति है उसी में मस्त रहें और प्रयास करते रहें। भगवान, धन दौलत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा धन है आपका स्वास्थ्य, आपकी बाड़ी, आपका सामाजिक सम्मान, आपकी मान प्रतिष्ठा, ये सबसे बड़ा धन है। यूँ तो बटुआ भरकर वेश्याँ भी गली गली घूमती हैं, लेकिन ज्ञान का बटुआ अपने मस्तिष्क में रखकर भगवान का नाम स्मरण करते हुए समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की लोक लज्जा को रखती हुई, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, अपना जीवन व्यापन करते रहें। अधिक ऐश्वर्य न पालें, किसी होड़ न करें, जैसा जीवन प्रभु दे रहा है उसी को सम्मान पूर्वक निर्वाह करते चले जाए और जय जय श्री सीताराम करते रहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपने जीवन से कभी दुखी ना रहें। जो मनुष्य अपने जीवन से दुखी रहते हैं, इस वीडियो को प्रत्येक मनुष्य को शेयर करें और वीडियो को शेयर करें और कर्जे मांगने की आदत को कम करें।